असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस लीगल रीजनिंग में आपको आपके सैंपल पेपर में दिखे होंगे एंड उनको देख के आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होगे कि ये वाले क्वेश्चंस तो हमने कभी किए नहीं, हम तो हमेशा सिचुएशनल क्वेश्चन करते थे जिसमें इतनी लंबी सी स्टोरी आती थी एंड उस स्टोरी के बेसिस पे हमको डिसाइड करना होता था कि कोई गिल्टी है या नहीं है, या किसी पे कोई चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट एंड आई अंडरस्टैंड कि सैंपल पेपर पे 100% भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन सैंपल पेपर को 100% इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। इसलिए आज हम कवर करने वाले हैं लीगल रीजनिंग में असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस को कैसे कवर किया जाना चाहिए, कैसे आप उनको सॉल्व करेंगे ताकि आपकी 100% एक्यूरेसी आए। हे गाइस, आई एम चिया, योर क्लैट मेंटर, एंड अगर ये क्वेश्चन आता है असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन, तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड सिचुएशन फॉर यू इफ यू आर गुड एट क्रिटिकल रीजनिंग। क्योंकि ये जो असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है ये एक्चुअली क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट होता है, लेकिन लीगल रीजनिंग में यूज किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना जरूरी है कि असर्शन और रीजनिंग होती क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि असर्शन क्या होता है। असर्शन कोई भी क्लेम होता है, किसी भी तरीके के फैक्ट को यूज किया जा रहा है, किसी भी बात को यूज किया जा रहा है, कोई भी चीज लिख दी गई है। जैसे किसी ने क्लेम किया दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये एक क्लेम है। अभी इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोल सकते ये एक फैक्ट है या एक क्लेम है या फिर तो एक ओपिनियन है। करेक्ट, इन तीनों में से कोई एक चीज है। अब जैसे असर्शन क्या होता है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट आप देखेंगे इज अ स्टेटमेंट दैट क्लेम्स समथिंग टू बी ट्रू। जरूरी नहीं है कि वो ट्रू हो, करेक्ट, क्लेम्स समथिंग टू बी ट्रू। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि लीगल प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है कि नहीं। क्या होगा, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको एक पैसेज आएगा लीगल प्रिंसिपल का, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन आएगा असर्शन एंड रीजनिंग का, जिसमें एक असर्शन दिया होगा एंड एक रीजनिंग दी होगी। आपको ये बताना पड़ेगा कि वो असर्शन रीजनिंग का जो रिलेशनशिप है वो सही है या गलत है। करेक्ट। अब देखिए, आपको लीगल रीजनिंग अप्लाई हो रही है कि नहीं आपको ये समझना पड़ेगा, लीगल प्रिंसिपल आपका अप्लाई हो रहा है कि नहीं आपको ये समझना पड़ेगा। तो पैसेज आपको पढ़ना पड़ेगा और उसके बेसिस पे ये समझना पड़ेगा कि लीगल प्रिंसिपल है क्या। सेकेंडली, आपको उसको एक कंक्लूजन की तरह लेके चलना है। असर्शन क्या है, आपके लिए कंक्लूजन है। करेक्ट, आपको कंक्लूजन दे दिया गया है, असर्शन का दूसरा नाम ही कंक्लूजन, आप समझ के चलिए अपने ब्रेन में। तो नेक्स्ट थिंग इज कि व्हाट इज रीजनिंग। रीजनिंग बेसिक सी बात है, रीजन होता है, या मेरी भाषा में बोले तो प्रेमिस होता है। अब ये जो रीजन होता है ये क्या करता है कि किसी भी क्लेम को या किसी भी फैक्ट को एक रूप देता है, जिसको बोलते हैं एक बैलेंस्ड बात। सिर्फ एक ओपिनियन से फैक्ट बन जाती है कोई चीज जब उसके साथ रीजन बैठ जाता है। जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन बिकॉज astronomically it has been proven by taking pictures from the galaxy. Got it? तो ये क्या है, फैक्ट को हमने यूज किया लेकिन हमने उसके पीछे रीजन भी दे दिया। तब जब ये रीजन मिल गया तब जाके ये फैक्ट हमारे दिमाग में फैक्ट हुआ है। उसके पहले तक इट कुड हैव बीन अ क्लेम, इट कुड हैव बीन एन ओपिनियन। करेक्ट। अब देखिए, रीजन में क्या होता है, रीजन होता क्या है। पहली बात तो असर्शन को एक्सप्लेन जो करता है वो रीजन होता है। सेकेंड, आपको हमेशा लीगल प्रिंसिपल्स को देखते रहना है, समझते रहना है कि वो उनसे मेल खा रहा है कि नहीं, आपका रीजन उनसे मेल खा रहा है कि नहीं। एंड द नेक्स्ट इज फैक्ट्स और लॉ को आपको साथ में मिक्स करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं फैक्ट एंड लॉ को आपको लिंक करना है। फैक्ट क्या है, असर्शन एंड रीजनिंग। लॉ क्या है, जो लीगल प्रिंसिपल आपको दिया है इन द फॉर्म ऑफ द पैराग्राफ इटसेल्फ। ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए ये बात कर लेते हैं कि किस तरीके के ऑप्शंस आते हैं। आपको मोस्ट प्रोबेबली ये 4 ऑप्शंस आएंगे, ए बी सी डी। ठीक है। बोथ ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब दोनों सही है एंड वो करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, मतलब बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू, द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। Second, both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation for assertion. मतलब यहाँ पे क्या होगा कि reason और assertion बातें तो सही बोल रहे होंगे जो कि ऊपर पैसेज में लिखी भी हुई होंगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो reason उसी assertion का हो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
सेकेंड, थर्ड इज assertion is true but reason is false. फोर्थ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा. फोर्थ इज assertion is false but reason is true. तो ये भी होता है. करेक्ट. ये 4 ऑप्शंस होते हैं. आगे बढ़ते हैं, ये समझ लेते हैं कि हमको एलिमिनेशन कैसे यूज करना है. अगर आपको चाहिए तो आप अभी जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपको ये याद रहे एंड आप एग्जाम सेंटर में जाने से 2 मिनट पहले इसको एक बार रिवाइज कर पाओ. नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि पहली टेक्निक ऑफ एलिमिनेशन कैसे यूज करनी है. चेक द assertion फर्स्ट. देखो, assertion के साथ स्टार्ट करो. assertion को चेक कैसे करना है कि ये assertion हमारे लीगल प्रिंसिपल से मेल खा रहा है कि नहीं. उन दोनों को लिंक करके देखो. अगर वो मेल खा रहा है मतलब वो assertion सही है. सेकेंड इज रीजन. चेक करो कि रीजन सही है कि नहीं. कि assertion और रीजन में, assertion तुमने चेक कर लिया, उसको छोड़ दो, अब वो तुम्हारे दिमाग में है ही नहीं. सेकेंड है कि तुम रीजन चेक करो कि पैसेज में इस रीजन से रिलेटेड कुछ लिखा है कि नहीं. ये रीजन हमारे पैसेज से लिया गया है कि नहीं. क्योंकि अगर तुमको ये वाला ऑप्शन मार्क करना होगा कि assertion सही है, रीजन सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे से मिले नहीं है, रीजन किसी और चीज का रीजन है, इस assertion का रीजन नहीं है, अगर ये आंसर होगा तो तुम्हें assertion और रीजन को अपने अपने इंडिविजुअली देखना पड़ेगा. मतलब assertion is another party, reason is another party, but they are both true according to the passage. करेक्ट. यही चीज के लिए आपको assertion को अलग देखना है पहले. दूसरा स्टेप है कि आप रीजनिंग को अलग देखोगे कि ये रीजन जो है ये पैसेज में क्लियरली स्टेट हो रही है या इन्फर की जा रही है कि नहीं. जैसे ही आप ये समझ जाते हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा कि दोनों चीजें सच तो है. अब यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया कि दोनों चीजें सच है, तो ए या बी में से कोई एक आंसर है, तो आप सी एंड डी को आप टोटली मार्क कर दोगे कि गलत है. करेक्ट. अब आप 3 पे आओगे. अब यहाँ पे आप इन दोनों का लिंक चेक करोगे कि ये assertion तो जो दिया है ये रीजन इसी assertion का रीजन है. बिकॉज की जो लिंक होती है, why? बिकॉज. तो ये जो assertion, बिकॉज, रीजन, ये जो लिंक है, जैसे आप इसको चेक करते हैं तब आपका ए मतलब कि assertion का सही रीजनिंग है, या बी कि assertion तो सही है, रीजनिंग भी सही है, लेकिन ये दोनों में कोई मेल नहीं है, ये लोग दोनों अलग अलग हैं, रीजनिंग इस assertion की रीजनिंग नहीं है. करेक्ट. आगे चलते हैं, टेक्निक 4 की बात कर लेते हैं. अगर कोई लीगल मिसमैच है, मतलब अगर assertion नेग्लिजेंस के बारे में बात कर रहा है, रीजन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली दे आर मिसमैच्ड. करेक्ट. बिकॉज, मे बी बिकॉज वर्क्स, लेकिन अगर उनका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ही डिफरेंट है तो फिर तो गलत हो जाएगा ऑप्शन, फिर तो गलत हो जाएगा रीजन. प्लस आपके पैसेज में फॉर एग्जाम्पल सिर्फ नेग्लिजेंस की बात की, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की बात नहीं की, लेकिन आपको बिकॉज में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाली चीज सही लग रही थी क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ा हुआ है, तो आपने एक एक्स्ट्रा नॉलेज लगाई और आपने बोला ये सही है, लेकिन वो सही नहीं है क्योंकि पैसेज में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है. करेक्ट. तो इस बात का ध्यान रखिएगा. लास्ट इज कि एक्सट्रीम वर्ड्स को देखो, ऑलवेज, नेवर, ओनली, ये वाले वर्ड्स अगर आ रहे हैं तो रीजन कभी भी सही नहीं हो सकता. assertion फिर भी कभी कभी सही हो सकता है, लेकिन रीजन इन वर्ड्स के साथ कभी भी सही नहीं हो सकता. द लास्ट थिंग हियर इज कि सिर्फ उतना ही जज करो जितना गिवन है. अगर प्रिंसिपल में सिर्फ और सिर्फ नेग्लिजेंस गिवन है तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बारे में कोई जजमेंट नहीं बना सकते हो. फैक्ट्स को देखो, लॉजिकल कनेक्शंस बनाओ, फालतू में अननेसेसरीली कुछ ऐसा मत करो जिसमें आपकी खुद की बुद्धि लगे एंड वो बुद्धि की वजह से आप डिफीट हो जाओ. द लास्ट थिंग इज कि छोटी सी चेकलिस्ट है, जल्दी से चेक कर लेते हैं एंड इसके बेसिस पे आप बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं. अंडरस्टैंड द डेफिनेशन. assertion क्या होता है, रीजनिंग क्या होता है. अगर अभी भी नहीं समझ में आया, वापस से स्टार्टिंग पे जाओ, एक नोटबुक पेन लो और करना चालू करो. फॉलो दीज 3 स्टेप्स. पहले assertion को ब्रेक करो, फिर रीजन को ब्रेक करो, फिर दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करो. चारों के चारों ऑप्शन समझो कि कौन कौन से ऑप्शंस गिवन है. फिफ्थ इज टेक्निक को अप्लाई करो एलिमिनेशन की. एंड द लास्ट इज रिमेंबर द गोल्डन रूल कि सिर्फ जो गिवन है सिर्फ उसी को जज करना है. तो आप जल्दी से इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करके इस पैसेज को पढ़ लीजिए एंड उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, इसमें assertion दिया हुआ है
The Supreme Court has the power to order individuals to organize fundraising events as a remedial measure in cases involving violation of fundamental rights. देखिए, अब हम सारे एलिमिनेशन की टेक्निक्स को लगाएंगे. सबसे पहले हम असर्शन देखेंगे कि क्या वो सही है ऊपर वाले पैसेज के हिसाब से, तो सही है. सेकंड हम रीजन देख लेते हैं. आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. एकदम सही बात है. ऊपर पैसेज में हमको ये बात इन्फर हो रही है. करेक्ट. देयरफॉर असर्शन एंड रीजनिंग ऐसा नहीं है कि गलत है, बिल्कुल झूठ है. देयरफॉर सी एंड डी हमने टोटली रिमूव कर दिए. अब हमारे पास बचा ए एंड बी. अब देखिए, ए में लिखा है A and assertion and reasoning are true, but and reasoning is the correct explanation for A. तो ये सच नहीं है, ये सही नहीं है. करेक्ट. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ वेरी वेग ऑप्शन. बहुत ज्यादा वेग है ये बात, एंड ये रीजन नहीं हो सकता इस पर्टिकुलर असर्शन का. देयरफॉर आंसर विल बी कि assertion and reasoning सच है, ट्रू है अकॉर्डिंग टू द पैसेज गिवन अबव. लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है फॉर द assertion. सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. assertion दिया है द रिस्पोंडेंट्स समय रैना, विपुल गोयल, बलराज, सोनाली ठक्कर एंड निशांत जगदीश तंवर वर ऑर्डर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू इशू अपॉलॉजीज ऑन यूट्यूब एंड अदर प्लेटफॉर्म्स. सही है. assertion तो मुझे बिल्कुल सही लग रहा है. करेक्ट. जो पैसेज में गिवन है उसी के हिसाब से. रीजनिंग. द कॉमेडियंस हैड मेड इनसेंसिटिव रिमार्क्स इन रिलेशन टू हाई कॉस्ट ट्रीटमेंट फॉर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एंड रिडिक्यूल्ड पर्संस विथ डिसेबिलिटी. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप रीजन जो है उसका सही है कि नहीं है, अब आपको ये चेक करना है. तो रीजन पैसेज में तो गिवन है, तो ये दोनों चीजें ट्रू है. अब हमको वाई एंड बिकॉज देखना है. तो जैसे ही आपको वाई एंड बिकॉज देखना है तो असर्शन और रीजनिंग के बीच में बिकॉज लगा दीजिए. तो यहाँ पे बिकॉज भी सही बैठ रहा है, एंड देयरफॉर आंसर इज ए. बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए. एकदम परफेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 3. assertion. The court left it to the discretion of respondents 6 to 10 to persuade and invite specially abled person on their platform to promote the cause of generating funds. Reasoning. The court has mandatory jurisdiction to enforce participation of specially abled person in the comedian's fundraising program. अब देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो assertion है वो तो मुझे ट्रू लग रहा है, लेकिन रीजनिंग ट्रू ही नहीं है. रीजनिंग गिवन ही नहीं है पैसेज में, तो आप कैसे उसको ट्रू बोल सकते हो. देयरफॉर क्या होगा आंसर आपका सी. ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. यहाँ पे आपके एलिमिनेशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलता है. अगर आप थर्ड पे ही जीत गए तो ए आंसर हो जाएगा. अगर अच्छा, बाय द वे, जरूरी नहीं है कि इसी ऑप्शन के फॉर्मेट में आए. ऐसा हो सकता है कि ए की जगह सी आए, सी की जगह बी आए. तो ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िएगा. एंड दैट्स इट गाइस. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, बाय.